चलती ट्रेन में पत्नी को दिया 3 तलाक, पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली के पुखराया के रहने वाले अरशद ने चलती ट्रेन में बाल पकड़कर अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और ट्रेन में ही बदहास हालत में छोड़कर चला गया। तलाकशुदा पीड़िता को झांसी में जीआरपी ने फर्स्ट एड देकर कानपुर देहात के लिए वापस रवाना किया। आरोपी पति अरशद पुखराया का रहने वाला है और राजस्थान कोटा में महिंद्रा कंपनी में काम करता है। अरशद और पीड़ित महिला की मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात हुई थी और महज 1 महीने पहले अरशद ने पीड़िता से शादी की थी। पीड़ित महिला की माने तो अरशद पहले से ही शादीशुदा था और पहली पत्नी से तलाक हो जाने की बात बताई थी, जबकि अरशद ने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है और झूठ बोलकर दूसरी शादी कर ली और इस अपराध में आरोपी पति अरशद का पूरा परिवार भी शामिल है। अब पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार योगी सरकार से लगाई है। मेरा नाम अफसाना खान है और मैं कोटा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 12 जनवरी मोहम्मद अरशद के साथ हुई, जो कि टेक महिंद्रा में एस नेटवर्क इंजीनियर जॉब करते हैं। उनकी लोकेशन गुरुग्राम है, पर वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो भोपाल से काम करते हैं। शादी के बाद अरशद और मेरी ज़िंदगी शुरू हुई और 18 तारीख जब हम सारा सामान लेने के लिए गए घर का, तो अरशद ने वहाँ पे जाके मेरा कार्ड स्वाइप किया और उसको लिखा कि तुम्हें इसका पैसा तुम्हें ही भरना पड़ेगा, मैं नहीं भरूँगा। ये सब सारी चीज़ें जब मैंने देखने लगी और मैंने अपनी सास से इस चीज़ के लिए बात किया, तो उन्होंने कहा लड़की अपने घर से कुछ तो सामान लेकर के आती है, तुम तो खाली हाथ आ गई। फ़कीर भी अपनी बेटी को कुछ न कुछ तो देते ही है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियों को इस तरीके से क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्यों इस तरीके से परेशान किया जाता है, मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने उनसे बोला भी इस चीज़ के लिए कि अम्मी आप इस तरीके से क्यों बात करें, कोई डिमांड थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। सारी सिचुएशन सारी जब घर में प्रॉब्लम होने लगी, उसके बाद मेरे भाई भाभी आए और वो मुझे कोटा लेकर के चले गए। वहाँ पे जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई, ये लोग कोई बात ही नहीं कर रहा, कुछ ही नहीं कर रहा, कोई कुछ डिस्कशन ही नहीं कर रहा है। उसके बाद जब मैंने राब्ता करने की कोशिश की, तो राब्ता करने में जब इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया, तो इनकी जो पहले शादी हो रखी थी, तो उस शादी में मैंने बात किया कि इनकी क्या तलाक हुई भी है या नहीं हुई, तो पता चला कि उनकी तलाक भी वहाँ से नहीं हुई है, वो वहाँ से उनकी शादी ऑलरेडी वो भी चल रही थी और इन्होंने झूठ बोल करके मुझसे यहाँ पे शादी की। शादी करने के बाद जब मैं पुखराया आई, अपने ससुराल में आई बात करने के लिए, तो पुखराया में आने के बाद मुझे यहाँ के एसआई साहब ने यहाँ पे घर पे बैठ करके सारा सुलह सब कुछ कर दिया। सुलह करने के बाद उन्होंने कहा कि अरशद आप इन्हें लेकर के जाइए भोपाल और आप हम लोग अपनी लाइफ जीजिए। मैं अरशद के साथ हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी, हर चीज़ में। बस मैंने कहा था अरशद आप मुझे छोड़िएगा नहीं, मुझे आप छोड़ के कभी मत जाइएगा। मैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी। अरशद और मेरा हम लोग कल सुबह ट्रेन में बैठे पुखराया से भोपाल के लिए। अरशद ने जनरल का टिकट लिया, जनरल कोटा का, वो हम लोग उसमें बैठे, हम लोग गए। मुझे 1-1.5 घंटे के बाद टॉयलेट आई हम पहुंचे ही थे। मुझे टॉयलेट आई, मैंने कहा अरशद आप ज़रा सामान देख लीजिएगा, और मैं टॉयलेट करने के लिए गई तो वो पीछे अपना सामान, अपना बैग उठा करके लेते हुए आ गए और बैग लेकर, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा अरशद आप कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने बोला मैं तो टॉयलेट करने जा रही हूँ, बताया ना आपको कि मैं तुझे नहीं रखूँगा, मुझे तुझे नहीं रखना, ना मैं तुझे साथ रहूँगा, ना मैं तुझे अपने पास रखूँगा, और तू मेरी ज़िंदगी से चली जा, तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और मेरा बाल पकड़ के उन्होंने नोचा और बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैंने कहा अरशद अभी ये सब बात मत करो, ये सब बात करने का ये अभी कोई टाइम नहीं है, अभी हम ट्रेन में हैं, अभी हम भोपाल चलते बैठ के बात कर लेते, ऑलरेडी सारी लिखा पढ़ी करके हम आए हुए हैं, तो अभी ये बात करने का कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से मैं टॉयलेट कर आती हूँ, फिर अपन बात करते हैं। मैं बाथरूम गई, बाथरूम से बाहर निकली, अरशद गायब हो गए अपना बैग लेकर के। मैंने पूरा ट्रेन ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, मैंने आरपीएफ को कॉल किया, आरपीएफ ने मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, आरपीएफ ने मुझे झांसी में उतारा, झांसी में अरशद को ढूंढा, अरशद कहीं नहीं मिले। फिर उसके बाद आरपीएफ ने मुझे झांसी से बिठाया पुखराया के लिए, और फिर मैं पुखराया पहुंची। मैं गुहार करती हूँ यूपी से, मैं गुहार करती हूँ योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे गुहार करती हूँ कि लड़कियों की जिंदगी क्या इतनी आसान है। कोई भी आए, कोई भी इस्तेमाल करे, कोई भी छोड़ के चला जाए, कोई भी तलाक देते, ये किस तरीके की जिंदगी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनको
कड़ी से कड़ी सजा दें जो लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। इसलिए पहले भी एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की, उसने फिर मेरी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा है और इसमें सारा इनके घर वाले इस पर पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आप इस सब चीज़ों को देखिए। मैं गुहार करती हूँ कि लड़कियों की ज़िंदगी को सेव कीजिए, ये तलाक जैसी चीज़ को दूर कर दीजिए, प्लीज़ दूर कर दीजिए, लड़कियों की ज़िंदगी को बचा लीजिए। आप सभी को अवगत कराना है कि एक महिला जो कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है तथा जिसका विवाह मोहम्मद अरशद पुत्र नफीसुल हसन निवासी कस्बा पुखराया थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के साथ हुआ था, ने थाना भोगनीपुर पर उपस्थित आकर के एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसके द्वारा अपने पति व ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज हेतु प्रताड़ित किए जाने व अपने पति मोहम्मद अरशद द्वारा 3 तलाक दिए जाने संबंधी कतिपय आरोप अंकित किए गए थे। उक्त प्राप्त तहरीर पर थाना भोगनीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 138/24 पंजीकृत किया गया है। अभियोग उपरोक्त विवेचनाधीन है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित अभियोग का शीघ्रातिशीघ्र विधिक आधारों पर निस्तारण किए जाने हेतु संबंधित विवेचक को निर्देशित किया गया है। अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, प्रत्येक महीने PTM प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक CCTV कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होमली एनवायरनमेंट। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल।